राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मेरा स्नान वगैरह हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ तुलसी पूजन के लिए। ये मेरी तुलसी पूजन की थाली तैयार है। फिर बनाएंगे बाहर रंगोली और फिर करेंगे अपना पाठ, कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब करेंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय का 15वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कार्तिक माह की कथा का 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने लग चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष की बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये अध्याय भी संपन्न हुआ। अब पाठ करेंगे नारायण कवच का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।